Students, this is Ajit Singh from HAVS International School Chika. In this video, we will continue the explanation of the third chapter of 8th class. The name of the chapter is The Fight for Rights. So इस चैप्टर में हम जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं अमेरिका में उनके साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, किस तरह से उनके साथ इक्वलिटी का बिहेव नहीं किया जाता था, वो पढ़ा था. नाउ वी विल कंटिन्यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. यहाँ पर हमने वर्ड देखा था सिग्रीगेशन. सिग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव. सिग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अलगाव. मतलब उनके लिए अलग से चीज़ों को यूज़ किया जाता था. तो completely shocked Shaina asked, "But this is not the case now." पर आप कहता है ये ऐसी बात नहीं है. So what changed? तो बदला क्या कहते हैं? Change क्या हुआ? The excitement on the mother's face was visible now. Rosa Parks happened. जो एक्साइटमेंट थी मदर के फेस पे जो थी वो बिल्कुल दृश्य थी, बिल्कुल दिख रही थी. उसने कहा कि रोज़ा पार्क हैपन. तो रोज़ा पार्क ने ये चेंज किया. व्हाट एक्सक्लेम्ड शाइना. शाइना ने एक्सक्लेम करते हुए पूछा, कहती क्या? डाउन इन द साउथ देयर वाज दिस रूल in the buses. The front part of the buses was reserved for the whites and the African Americans could only sit in the back rows right after the middle of the bus. कहते साउथ के डाउन में एक रूल था बसेस में कि जो बसेस का फ्रंट पार्ट था वो वाइट के लिए, गोरे लोगों के लिए रिजर्व था, और जो अफ्रीकन अमेरिकन्स को सिर्फ जो बस के मिडल के बाद की जो पीछे की रोज थी वहाँ पर वो सीट उन अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए थी. इफ़ front seats were full, then the bus driver could ask the African Americans to give their seats to the white passengers. अगर आगे की जो सीट्स थी होती थी वो फुल हो जाती थी तो बस ड्राइवर अफ्रीकन अमेरिकन्स को उन वाइट पैसेंजर, उन गोरे पैसेंजर्स को सीट देने के लिए कह सकता था. एंड इफ़ एनीवन रिफ्यूज्ड, अगर कोई रिफ्यूज़ करता था, दे वुड बी पनिश्ड फॉर ब्रेकिंग द जिम क्रॉस लॉज. उनको पनिश किया जाता था जिम क्रॉस लॉज को तोड़ने के लिए. उन अफ्रीकन अमेरिकन्स को पनिश किया जाता था अगर कोई बस में सीट देने से मना करता था. On 1st December 1955, a tired 42-year-old African American seamstress, Rosa Parks, refused to give up her seats in the blacks or colored section in Montgomery, Alabama. तो 1 दिसंबर 1955 को एक थकी हुई 42 साल की अफ्रीकन अमेरिकन जो दर्जन थी, या सीमस्ट्रेस का मतलब होता है दर्जन, उसका नाम था रोज़ा पार्क. उसने अल्बामा के मोंटगोमेरी में जो ब्लैक बस, एक बस थी ब्लैक और कलर्ड सेक्शन, एक बस का नेम था, वहाँ पे इसने सीट देने से मना कर दिया एक गोरे पैसेंजर को. शी वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया. However, she was a secretary of the Montgomery chapter of the National Association for the Advancement of Colored People. तो ये एक एसोसिएशन थी जिसका नाम था फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल. ये नेशनल एसोसिएशन थी मोंटगोमेरी में, वहाँ की सेक्रेटरी थी. तो इसलिए हर अरेस्ट वाज रिपोर्टेड इन द न्यूज़ एंड ऑन रेडियो. इसलिए उसका जो अरेस्ट थी, रोज़ा पार्क की जो अरेस्ट किया गया था, उसको न्यूज़ में दिखाया गया, उनको रेडियो पे इसके बारे में बताया गया. अ फ्यू डे लेटर प्लान्स वर मेड टू बॉयकॉट द बसेस अंटिल अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड विद द सेम कर्टसी एज द वाइट पैसेंजर्स और इवन हायर्ड एज ड्राइवर. तो कुछ दिनों के बाद कुछ प्लान बनाए गए कि जो बसेस हैं उनका बहिष्कार किया जाए. बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना.
तो उनको बसेस का बहिष्कार किया जाए जब तक जो अफ्रीकन अमेरिकन्स को गोरे पैसेंजर्स की तरह ही सेम कर्टसी से, विनम्रता से ट्रीट नहीं किया जाता या उनको ड्राइवर नहीं रखा जाता, तब तक वे इन बसेस का बहिष्कार करेंगे, बायकॉट करेंगे। व्हाट्स अ बायकॉट? पिप्ड अप शाइना। तो उसने यही क्वेश्चन पूछा कि बायकॉट क्या होता है। व्हेन यू बायकॉट समथिंग, जब तुम किसी चीज़ को बायकॉट करते हो, यू रिफ्यूज टू यूज दैट पार्टिकुलर फैसिलिटी और थिंग, आप उस पार्टिकुलर फैसिलिटी है या कोई चीज़ है उसको यूज़ करने से मना कर देते हो। Here the African American refused to use the buses unless the rules of the seating arrangement were changed. यहाँ पर जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उन्होंने उन बसेस को यूज़ करने से मना कर दिया था, तब तक मना किया था जब तक कि जो सीटिंग अरेंजमेंट के रूल्स हैं वो चेंज ना कर दिए जाएं। सो वर दे चेंज्ड? तो शाइना पूछती है क्या वो चेंज किए गए रूल्स? इट वॉज अ ईयर लॉन्ग स्ट्रगल, एक साल का संघर्ष था। कहते अफ्रीकन अमेरिकन रिफ्यूज टू यूज द बसेस फॉर अ ईयर, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स ने एक साल तक उन बसेस को यूज़ नहीं किया। द बस कंपनी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बस कंपनी को काफ़ी पैसे का नुकसान हुआ। एंड इन द कोर्स ऑफ द बायकॉट, और इस बायकॉट के दौरान एक यंग लीडर था, नौजवान लीडर था जिसका नाम था डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ज्वाइंट द बॉयकॉट एंड एनकरेज्ड इट। तो इन्होंने ये जो मूवमेंट था, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, उन्होंने इस बॉयकॉट को ज्वाइन किया और इसको उत्साहित किया, एनकरेज करना, उत्साहित किया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी, काफ़ी पब्लिसिटी हुई इस बात की। फाइनली अ ईयर लेटर इन 1956, एक साल के बाद 1956 में द बसेस वर इंटीग्रेटेड, इन बसों को इकट्ठा किया गया, एकत्रित किया गया। दैट मीन्स, इसका मतलब था कि जो सीग्रीगेशन थी, जो अलगाव की थी, मोंटगोमेरी बसेस में जो अलगाव की जो रूल्स थे, जो ये रूल्स थे वो बंद कर दिए गए। मामा, यू सेड सीग्रीगेशन वाज स्टॉप्ड इन मोंटगोमेरी बसेस। तो वो पूछती है, शाइना पूछती है कि मामा, आपने कहा कि जो ये अलगाव की मोंटगोमेरी बसेस में जो अलगाव की जो ये बात थी ये बंद कर दी गई, अलगाव बंद कर दिया गया, सीग्रीगेशन बंद कर दिया गया। व्हाट अबाउट द अदर प्लेसेस एंड फैसिलिटीज, दूसरी जगहों और दूसरी फैसिलिटीज के बारे में क्या? Pleased at her daughter's alertness, she replied, अपनी जो बेटी की सजगता, alertness, pleased to at her daughter's alertness, she replied, अपनी जो बेटी की सजगता देखते हुए वो काफ़ी खुश हुई और उसने आंसर दिया, रोजा पार्क्स डेफियंस स्टार्टेड an African American civil rights movement which led to the passing of an act in 1964 by President Lyndon Johnson। जो रोजा पार्क ने एक चुनौती दी थी, इस चुनौती ने एक अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट जो मूवमेंट था, एक आंदोलन था, ये शुरू कर दिया था, जिसके कारण जो प्रेसिडेंट थे लिंडन जॉनसन, इन्होंने 1964 में एक एक्ट पास किया, एक कानून पास किया। इट बैंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स और नेशनल ओरिजिन। इसका ये जो कानून था, इसने प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया मतलब प्रतिबंध लगा दिया, मतलब कानूनन तौर पे डिस्क्रिमिनेशन पे, भेदभाव पे, किसी भी तरह के भेदभाव पे, चाहे वो किसी रेस या कुल का हो,
कलर के बेस पे नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन कर सकता था, रिलीजन धर्म के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता था, सेक्स वेदर मेल और फीमेल के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता था, या नेशनल ओरिजिन के बीच में किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता था। इन एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड पब्लिक अकोमोडेशंस, इवन जो एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस में, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस मतलब जो भी नौकरी वगैरह दी जाती थी वो वहाँ पे, या पब्लिक अकोमोडेशन में, इनके साथ अफ्रीकन अमेरिकन के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकता था। But the real victory was won in 1965 when the African Americans were given equal voting rights as the whites. बट जो रियल विक्ट्री थी वो कब हुई? 1965 में, जब अफ्रीकन अमेरिकन को वोटिंग राइट्स दिए गए। जैसे कि गोरे लोगों को भी वोटिंग राइट्स थे, वैसे ही वहाँ के जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको भी वोटिंग राइट्स दिए गए। इंस्पायर्ड शाइना सेड, जो प्रेरित हुई, जो उस स्टोरी से जो प्रेरित, इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित होना, जो इस स्टोरी से जो इंस्पायर शाइना ने कहा, इट वॉज रियली ब्रेव ऑफ रोज़ा पार्क टू स्टैंड अप, कि रोज़ा पार्क्स काफ़ी ब्रेव थी, काफ़ी बहादुर थी कि वो खड़ी हुई। बट शाइना, देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु वर पार्ट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स। बट उसकी माँ ने इंटरफेयर किया उसके बीच में, तो कि उसने कहा कि हज़ारों लोग हैं जिन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स की स्ट्रगल में भाग लिया। इट टुक दैम ऑलमोस्ट अ डिकेड टू विन इक्वल राइट्स, कहते दशकों लग गए। डिकेड का मतलब है दशक, 10 साल का, द पीरियड ऑफ 10 ईयर। कहते दशकों लग गए जो अफ्रीकन अमेरिकन को इक्वल राइट्स लेने के लिए, समान अधिकार लेने के लिए। पीपल बॉयकॉटेड लंच बार्स, इवन चर्च, लोगों ने कहते बार्स का बहिष्कार किया, चर्चेस का बहिष्कार किया। एंड रिमेंबर सीग्रीगेशन हैड टू बी फोर्ट अगेंस्ट इवन इन द स्कूल्स। जो ये याद रखो कि जो ये सीग्रीगेशन थी, ये जो अलगाव की जो प्रथा थी, ये स्कूलों में भी लड़ी गई। आई वुड फॉरगॉटन अबाउट द स्कूल्स, व्हाट हैपेंड देयर, कहते मैं स्कूल्स के बारे में तो भूल गई थी, वहाँ पे क्या हुआ। द स्ट्रगल टू स्टडी एट द सेम स्कूल एज द वाइट्स इज ट्रूली इंस्पायरिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टीनेजर। कहती जो स्ट्रगल, संघर्ष था सेम स्कूल में जो पढ़ने का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इंस्पायरिंग था, क्योंकि इसमें टीनेजर्स इन्वॉल्व थे। वाई डोंट यू फाइंड आउट अबाउट एन इंसिडेंट नाउ नोन एज द लिटिल रॉक 9। कहते क्यों नहीं तुम एक जो इंसिडेंट है, जो जिसे अब लिटिल रॉक 9 के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में रीड करो। An awed and inspired Shaina had got an idea for her history project. तो जो शाइना को अपने हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए एक आइडिया मिल गया था। She wanted her friends to know how lucky they were to be able to sit, move and live freely without the fear of punishment. वो अपने फ्रेंड्स को ये दिखाना चाहती थी, ये बताना चाहती थी कि वो कितने लकी हैं कि वो बिना पनिशमेंट की डर से हम जी सकते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। शी वांटेड अदर्स टू नो अबाउट द अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट। वो चाहती थी कि दूसरे भी जाने, कि दूसरे भी अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट, उस आंदोलन के बारे में जाने। सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन।